एक लंबे समय पहले एक गांव में चंद्रैया और शकुंतला नामक पति पत्नी रहते थे। वो दोनों लालची स्वभाव के थे। चंद्रैया बहुत सारे भैंसों को पालते उनका दूध उस गांव वासियों को बेचता था। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया दूध बेचता था और वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेचता था। इतना ही नहीं, वो कम से कम उन भैंसों के बच्चों को भी पीने के लिए दूध नहीं बचाता था। एक दिन जब चंद्रैया दूध लेके गांव को बेचने जाता है, चंद्रैया, तुम्हारे दूध में दिन प्रतिदिन पानी की मात्रा ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे पास इतने भैंस होने के बावजूद तुम पानी क्यों मिला रहे हो? अगर तुम्हें पसंद है तो मुझसे दूध लो, वरना नहीं। मैं यही दूध किसी और को भी दे सकता हूँ। ऐसे गुस्से से बात करके वहाँ से चला जाता है। उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया ही दूध बेचने के कारण वो जैसे भी दूध दे, सभी चुपचाप उसी से लेते थे। जहाँ वो भैंसों को रखता था, उसके बगल में एक बड़े पेड़ पर एक भूत रहती थी। हमेशा की तरह चंद्रैया सारे भैंसों के पास जाकर उनसे दूध निचोड़ के पानी मिला के सबको बेचने जाता है। हर रोज ये लालच के कारण इतना दूध निचोड़ता है कि हमारे खुद के बच्चों को पिलाने के लिए कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, हम हर रोज देखते हैं कि वो दूध में पानी मिलाता है। हम बचपन से उसी के पास बड़े हुए हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें उसे एक सबक सिखाना ही होगा। ऐसे आपस में बात करते रहते हैं। जब वहाँ की भूत उनकी बातें सुनकर सोचती है, हर रोज इन भैंसों की दुखी बातें मैं नहीं सुन पा रही हूँ, और इतना ही नहीं, इस आदमी के दूध में पानी मिलाने के कारण गांव वाले भी दुखी हो रहे हैं। इन भैंसों की सहायता से ही इस आदमी को सुधारना होगा। ऐसे सोचकर वो भूत उन भैंसों के पास आती है। तब मैंने तुम सब की बातें सुनी है। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारे मालिक को सुधार सकते हैं। कौन हो तुम? तुम हमारी बातें सुन सकती हो? मैं एक भूत हूँ, इसी पेड़ पे रहती हूँ। मैं हर रोज तुम्हारी बातें सुनते रहती हूँ। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, मगर वादा करो कि तुम हमारे मालिक को कुछ नहीं करोगी, सिर्फ उन्हें एक सबक सिखाओ, बस। ठीक है, तुम्हारे मर्जी के अनुसार उन्हें कुछ नहीं करूंगी। ऐसे कह के हमेशा की तरह चंद्रैया उनसे दूध निचोड़ने जाता है। जब वो निचोड़ने लगता है, तब वो भैंस उसे जोर से लात मारती है। बाप रे शकुंतला, मेरा पीठ टूट गया। ऐसे जोर से चिल्लाने पर शकुंतला अपने पति के पास आती है। अरे रे, क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? उस भैंस को आज कुछ हुआ है। जब मैं दूध निचोड़ने गया तो उसने मुझे जोर से लात मारा। आप रुकिए, मैं भी जरा देखूं कि ये भैंस दूध कैसे नहीं देगी। ऐसे कह के शकुंतला उस भैंस से दूध निचोड़ने की कोशिश करती है, और उस भैंस ने शकुंतला को भी उसके पति के ही तरह जोर से लात मारती है। तुरंत उनके बच्चे ही सारे दूध पी जाना देख पति पत्नी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिवाय उनको देखना। अरे रे, सारा दूध सिर्फ ये बच्चे पी रहे हैं, कुछ तो कीजिए। आज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शाम को वापस आएंगे दूध निचोड़ने। ये फैसला करके वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब दोनों वापस दूध निचोड़ने जाते हैं, तो सुबह की ही तरह वो भैंस उन दोनों को लात मारती है। ये देख पति पत्नी दोनों डर के मारे घर चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिनों तक भैंस उन्हें दूध निचोड़ने नहीं देती है और सारा दूध सिर्फ अपने बच्चों को पिलाती है। सुनिए, कम से कम हमारे उपयोग के लिए तो दूध निचोड़ के आइए ना। बाप रे, हम अगर इस गांव में भी दूध नहीं दे पा रहे हैं तो भी ठीक है, मैं तो उस भैंसों के पास नहीं जाऊंगा। वहाँ के भैंसों में से एक को
कुछ तो हुआ है, इसीलिए हमें दूध निचोड़ने नहीं दे रही है और सिर्फ उसके बच्चों को दूध पिला रही है। उतना चाहिए तो तुम खुद निचोड़ने जाओ। बाप रे, मैं अकेले? नहीं नहीं, हम दोनों मिलके दूध निचोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, कल सुबह जाएंगे। ठीक है जी। भैंसों के पास जाते हैं। शकुंतला, पहले तुम जाओ। ऐसे कहने पर शकुंतला उन भैंसों के पास जाके दूध निचोड़ने की कोशिश करती है। जब वो निचोड़ने की प्रयत्न करती है तो वो भैंस जोर से लात मारती है। बिना दूध अपनी पत्नी को लात मारने के कारण चंद्रैया को गुस्सा आता है और वो एक डंडे से भैंस को मारने लगता है। मेरी पत्नी को दूध निचोड़ने नहीं दोगे तुम? हाँ? ऐसे कहते हुए जोर जोर से मारता है, मगर उस भैंस की जगह चंद्रैया खुद पिटता है और इसी कारण उस भैंस को मारना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी उसको और उसकी बीवी को डंडे से मार पड़ते ही रहते हैं। हम आइंदा कभी भी दूध निचोड़ने नहीं आएंगे, हमें मत मारो। अरे हिम्मत है तो ऐसे दिखे बिना नहीं, सामने आके मारो हमें। ऐसे कहने पर वो भैंस अचानक एक भूत के रूप में बदल जाती है। मैं ही तुम लोगों को मार रही थी। सिर्फ कुछ दिन दूध ना ले पाने के कारण और घर पे दूध ना होने के कारण गुस्सा होके तुम इस भैंस को मारने चले आए, तो फिर कुछ सालों से जो तुम सारे दूध को उनके बच्चों के लिए बचाए बिना ही ले जाके बेचने पर इन भैंसों को कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ, आज से अगर कभी भी तुमने दूध में पानी मिलाया या फिर भैंसों के बच्चों के लिए दूध न बचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं यही रह के तुम पे नजर रखूंगी। हाँ, हमें माफ कर दो, आज से हम ये कभी नहीं दोहराएंगे। ऐसे कहने पर वो भूत वहाँ से गायब हो जाती है। तब से उस भूत के डर से चंद्रैया और शकुंतला भैंसों के बच्चों के लिए कुछ दूध को बचा के बाकी को निचोड़ के उसमें पानी मिलाना बंद करके बेचते हैं। भैंस भी उनके मालिक के सुधारने के पीछे उस भूत के ही हाथ रहने का सच जान के बहुत खुश होते हैं। गांव वाले सारे चंद्रैया को अच्छा गुणवत्ता वाले दूध देते हुए देख खुश होते हैं कि उसमें बदलाव भी आया है।